हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज तारीख है 9 मार्च 2022 और अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और मैं अभी अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूं। आज मैं फिर से बाबा हैड़ा खान आश्रम कटघरिया पे आया हुआ हूं, जहां पे हमारे चाचा जी परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य श्री सुरेश चंद्र बहुगुणा जी तत्व गुरु जी भी आए हुए हैं। जैसा कि उन्होंने हमें गुलजू की कथा के पहले भाग के बारे में बताया था, तो अभी उसका दूसरा भाग शेष रह गया था। तो आज हम उनसे जानेंगे दूसरे भाग के बारे में। तो चलिए आपको ले चलते हैं उनके पास। तो आप इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं तत्वगुरु सुरेश बहुगुणा आप सबका अभिवादन और आप सबको नमस्कार करता हूं। और हमारे मोहित जोशी जी के इस ब्लॉग में पुनः मैं गुलजू की जो कथा का शेषांश रह गया था उसे मैं सुनाने के लिए आप सबके सामने। आप सबने भगवान गुलजू के प्राकट्य और उनके महल तक आगमन तक की कथा पुराने ब्लॉग में सुनी थी। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि तब भगवान गुलजू ने अपनी माता जी से कहा कि माँ, मेरे भाई कहाँ हैं। तो उस समय माँ ने कहा कि कौन से भाई? बोले क्यों, जिसे तूने मुझे अपना पुत्र समझकर जिस सिल और बट्टे को आपने जो है दूध पिलाया है वो कहाँ हैं। तो तब उस समय माँ ने उस सिल और बट्टे को दिया और गुलजू ने अपनी दैविक शक्ति से उस सिल और बट्टे को पुनः एक जीवन दे करके उन्हें प्रकट किया और वो बन गए हैं कलवा और मसाण। वो दोनों उनके साथ चल पड़े। और उस समय जैसा कि मैंने बताया था कि अनेक प्रकार के राक्षस भूत प्रेतादिक जो है हमारे यहाँ के लोगों को परेशान करते थे। और तब गुलजू महाराज अपने चंपावत गढ़ से निकलकर अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के जो है राज्य में न्याय करते हुए और दुष्टों का दमन करते हुए अपने हाथ में अपना घोड़ा लेकर के और अपने हाथ में एक 2 धार वाली कटारी, यानी कि कटारी तलवार और कटार में फ़र्क होता है। कटार होती है छोटी और तलवार होती है बड़ी, लेकर के उसको लेकर पहुँचे हैं। और जहाँ जहाँ पर महाराज जी हमारे गुलजू महाराज गए वहाँ पर उनका सिंहासन लगाया गया, उनका दरबार लगाया गया। और जिन जिन जगहों पर उन्होंने अपने दरबार लगाए हैं वो जगह आज भी गुलजू के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और उनमें सबसे पहला दरबार और सबसे उत्कृष्ट दरबार जो है वो चितई जो स्थान है, यानी कि अल्मोड़ा के पास में जो चितई स्थान है, वहाँ पर गुलजू ने अपना प्रथम दरबार लगाया। और वहाँ पर जितने भी फरियादी थे उन फरियादियों की फरियाद को गुलजू ने सुना है। जिनके जो कष्ट थे, जिन्हें जिस प्रकार की परेशानी थी, सबको सुनी। तब उस समय सभी लोगों ने कहा महाराज सबसे ज़्यादा आतताई इस समय जो है एक बेताल नाम का एक प्रेत है। बेताल और ताल, ताल माने होता है जिसमें एक रिदम होता है, यानी हमारे उत्तराखंड में जितने भी देवता होते हैं उन्हें प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार का एक रिदम दिया जाता है, एक ताल दी जाती है। जैसे किसी देवताओं को हुड़के से ताल दी जाती है, किसी को ढोल से दी जाती है, और किसी को नगारों से दी जाती है, और किसी को ढोलक से दी जाती है। परंतु जो किसी भी ताल में आबद्ध नहीं है, जो बेताल है, उसी का इसलिए उसे बेताल कहा गया कि उसे वो कोई ताल में बंधा हुआ नहीं है, यानी वो किसी भी ताल से आनंदित होने वाला नहीं है, जिसका कोई सुर ताल नहीं है, जो असुर है। ऐसा बेताल के बारे में सबने कहा कि वो चलते चलते जो उसकी पूजा नहीं करता है उसको वो परेशान करता है। तब गुलजू महाराज वहाँ से आए हैं हमारे इधर भवाली में, और यहाँ पर भी उनका एक पानी के तालाब में जो है उनका घोड़ा गिर गया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पुकारा, परंतु कुछ लोगों ने उनकी सहायता नहीं की, और परंतु कुछ लोगों ने उनकी सहायता की। तब उनको घोड़े को वहाँ से निकाला गया। इसलिए जिस खाल हमारे यहाँ कहते हैं एक पानी का एक पोखरा, तो उस घोड़ा जो खाल में गिर गया था वहाँ से निकाला। और गुलजू ने वहाँ भी कुछ समय अपना दरबार लगाया और वो सीधे पहुँचे हैं यानी कि बेताल घाट। और वहाँ पर उस घाट में यानी उस शमशान के पास में बेताल जो है वहाँ पर रहते थे, और बेताल का आतंक था। और उनके गण भूत प्रेत पिशाच जो है लोगों को परेशान करते थे। उनकी जवान लोगों की आयु को, उनकी अंदर की ऊर्जा को, उनके अंदर की शक्ति को सब खींच लेते थे। और लोग निरीह प्राणी की तरह, निर्बल प्राणी की तरह पड़े रहते थे, पागलों की सी हरकतें करते थे। तब गुलजू ने उसी घाट पर पहुँच उसे पुकारा है। और तब उस पुकारने के बाद तब वह बाहर आया। और जब उन्होंने छोटे से युवक को देखा तो बोले बेटा कौन हो तुम? बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो बेताल हूँ, और जो हमारी पूजा नहीं करता उसके लिए मैं काल हूँ। इसलिए बेताल बोला मैं तो काल हूँ साक्षात। बोले मैं कालों का भी काल, महाकाल का पुत्र हूँ, और मेरा नाम गोलू है। उन्होंने कहा जा यार, तेरी तो दूध पीने की उम्र है,
कहाँ मुझसे लड़ने आ गया, मुझसे तो बड़े बड़े देवता नहीं लड़ पाते हैं, तो मुझसे क्या युद्ध करेगा। तो उस समय गुलजू ने कहा कि केवल बात करने से नहीं होता है, आकर के युद्ध कर तब तुझे पता चलेगा। क्योंकि संसार में हाथी उतना बड़ा जीव होता है, परंतु एक चींटी अगर उसके सूंड के अंदर चले गई तो हाथी का जीना हराम कर सकती है। इसीलिए तो मेरे स्वरूप, बाह्य स्वरूप पर मत आ, तो मुझसे युद्ध करने आ। तब कहते हैं कि भगवान गुलजू की और बेताल की बहुत भयानक युद्ध हुआ। उनके प्रेतादिक कितने उनके बदले आए, परंतु गुलजू अकेले अपने भाई कलवा के साथ और मसान के साथ मिल करके उन्होंने अनेक प्रकार से युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद तब अंततोगत्वा उसे पराजित कर दिया। और पराजित कर करके उसे जो है अपने पराजित करने के बाद संहार करने को जैसे ही भगवान तैयार थे, तब बेताल ने उनको कहा कि हे महाराज, अब नाराज़ मत होइए और मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श दीजिए। आज के बाद मैं जो आपका भक्त होगा, जो गुलजू का नाम ले लेगा, जो तुम्हारी दुआई दे देगा, तुम्हारे गुरु गोरक्षनाथ जी की दुआई दे देगा, और जो तुम्हारे मामू श्याम और हरू जी की दुआई देगा, मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और मैं अपने क्षेत्र से इधर उधर कहीं भी नहीं जाऊँगा। और मैं साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लोगों को भी परेशान नहीं करूँगा, बल्कि उन सब क्षेत्र के लोगों को क्या करूँगा, उनका रक्षा करूँगा, वहाँ के आने जाने वाली माताएं बहनों की रक्षा करूँगा। और आज से मैं देवताओं की तरह ही व्यवहार करूँगा। तब भगवान गुलजू ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आज के बाद हे बेताल, तुम यहीं बैठ करके जो है अपना जो है न्याय करो और अन्याय का विनाश करो, और जो न्याय के पथ पर चलते हैं उन लोगों को आप उनकी सहायता करो, और तुम्हारा अंश, तुम्हारा जो भी चीज़ें होंगी वो तुम्हें तुम्हारे भक्तों के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आज भी बेताल घाट में बेताल जी की जो पूजा की जाती है और उन्हें शिव रूप में पूजा जाता है। उसके बाद गुलजू ने अपने इधर कुमाऊँ के बाद गढ़वाल में भी गए, गोरिल के रूप में और गोरिया के रूप में, वहाँ पर भी उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी पूजाएं की। लोगों ने उनसे अपनी फरियादें की और हुड़की आदि बजाकर हुड़के से उनको आनंदित किया, क्योंकि गुलजू को हुड़के की जो थाप बहुत पसंद है। जो हुड़के की थाप में गुलजू का भजन गाता है या गुलजू का स्तवन अर्चन बंदन करता है, तो गुलजू उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारा भी एक चैनल टू बेनीज करके है, उसमें अभी 15 दिन पहले एक गुलजू का भजन रिलीज़ हुआ है, जिसमें बहुत सारे हमारे आप सब लोगों ने भी उन्हें सुना है और बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया है। इसलिए गुलजू की महिमा अपरंपार है और उन्हें हमारे वहाँ न्याय का देवता कहा गया है। यानी कि वो हमेशा सत्य के साथ हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। और यहाँ हर घर घर में उन्हें पूजा जाता है, और इष्ट देव आदि किसी के कुछ भी हों, परंतु कुल देवता के रूप में चौघानी देवता भगवान गुलजू को जो है पूजा जाता है। तब उस समय कचूरों ने भी उन्हें अपना चौघान यानी चारों खामों का राजा बना दिया गया, और गुलजू का राज्य नेपाल से लेकर के चंपावत, कुमाऊँ और आधा हमारा जो है कुर्मांचल का जो हिस्सा तिब्बत में है, तिब्बत और साथ में हिमांचल और इधर गढ़वाल, ये पूरे परगने क्षेत्र में जो है गुलजू का पूरा साम्राज्य था। और कोई भी फरियादी अगर उन्हें वहीं से पुकारता था, उन्हें वो अपने गुरु और माँ भगवती और अपने भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान कृष्ण से वो शक्ति प्राप्त थी कि वो वहीं से उनकी पुकार को सुन लेते थे, क्योंकि ये कृष्ण के अवतारी हैं। कहा जाता है कि द्वापर के युग में कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को जो है स्वप्न हुआ कि तुम्हारे योग्य कन्या अगर कोई है तो कुर्मांचल में, यानी कि जिस क्षेत्र में हम हैं आजकल, इसे उत्तराखंड, हिमांचल, तिब्बत, नेपाल ऐसे, परंतु ये पूरा क्षेत्र बरेली से लेकर के तिब्बत के आधे तिब्बत तक और इधर नेपाल से लेकर के हमारे पूरे गढ़वाल और हिमांचल तक, ये पूरा क्षेत्र कुर्मांचल कहलाता था। भगवान कुर्म की ये, भगवान कुर्म जो है यानी कछुए की जो है प्राकट्य भूमि है। तब उस समय क्या हुआ कि तब उन्होंने कहा कि कुर्मांचल में है, और परंतु उसका पिता जो है कौन है, बाणासुर है, और वो बहुत आतताई राजा है और वो शिव का भक्त था, परंतु वो क्या था, बड़ा क्रूर राजा था। परंतु अनिरुद्ध से को स्वप्न में ही देखकर प्रेम हो गया और यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद उनका बाणासुर से युद्ध हुआ, परंतु बाणासुर से वो क्या जीतते। आखिरकार उन्होंने बाणासुर ने उनको जो है अनिरुद्ध को एक ऐसी जगह पर रख दिया कि जो किसी को पता नहीं थी, वो गुप्त स्थान पर रख दिया, क्योंकि बाणासुर का एक महामंत्री था जिसका नाम था संबर, जो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था, अभिचारिक था। और उस अभिचारी ने क्या कर दिया कि उस पूरे क्षेत्र को किलित कर दिया कि कोई भी इसके पास ना आ सके, ताकि ये जंगल में भूखा प्यासा ऐसे ही मर जाए। परंतु एक ग्वाला जो अपनी गायों को चराने के लिए वहाँ आता था, एक बार जब उस राजकुमार पर उसकी दृष्टि पड़ी तो वो उसके पास चला गया
तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो खिलित के आ गया, कोई आ नहीं आ सकता, तुम कैसे आ गए? बोले मैं गौ माता की सेवा करता हूँ, और जो रोज़ गाय माता का दूध पीता हो, गाय का घी का सेवन करता हो, और जो गाय का गोबर से लिपता हो और गोमूत्र पीता हो, वो व्यक्ति को कोई भी संसार का कोई भी जादू टोना अभिचार कुछ नहीं कर सकता। तो बोले मैं भगवान कृष्ण का पौत्र हूँ और यहाँ आया था कन्या की खोज में, परंतु मुझे कैद में डाल दिया गया। बोला आप चिंता मत करो। और घर जा कर के वो बालक क्या करके लाया, उनके लिए खिचड़ी बना के लाया और साथ में दूध लाया थोड़ा सा, और उन्होंने दूध और खिचड़ी खाई तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ भोजन लाऊंगा। और ऐसे ही वो रोज़ ग्वाला उनके लिए भोजन लाता। उस ग्वाले की और अनिरुद्ध की बड़ी अच्छी मित्रता भी हो गई। और उधर भगवान कृष्ण ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका पौत्र जो है उधर कुर्मांचल में राजा बाणासुर की कैद में बंद है, वो अपनी सेना लेकर के आए बाणासुर में, और भगवान कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ और अंततो गत्वा बाणासुर को भगवान ने मार डाला। और उस समय जब बाणासुर पराजित हुआ तब उसके बाद भगवान कृष्णचंद्र के पौत्र अनिरुद्ध का बाणासुर की पुत्री के साथ विवाह हुआ। अब पुत्री के साथ विवाह कर जब अनिरुद्ध जा रहे थे तो उन्होंने अपने दादा कृष्णचंद्र जी से कहा कि भगवान जिसने मेरी रक्षा की, जिसने मेरे प्राण बचाए हैं, उनसे तो मिलिए। तब उस ग्वाले को पुकारा गया। वो ग्वाले वहाँ पर आए तब उनसे कहा गया तुम कौन हो, ये इतनी शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोली सब ये गौ माता की सेवा करने से है और सब मेरे पुरखों का आशीर्वाद है, भगवान भोले बाबा की का आशीर्वाद है। बोले तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें अक्षय शक्ति का वरदान देता हूँ। आपको कोई भी कहीं से पुकारे, आप वहाँ उसकी पुकार को सुन सकते हैं। टेलीपैथी है, ऐसी प्रकार की टेलीपैथी उनको दे दी कि कोई भी तुम्हें धात लगाए, धात माने आवाज़ लगाए, जोर से चिल्ला के पुकारे तुम्हें, तो तुम उनकी आवाज़ को सुन लोगे। और इस युग में के बाद जो कलयुग का युग आएगा, कलयुग में जो है उस समय आप ही मेरे अवतार के रूप में, यानी कि हर युग में नारायण ने अवतार लिए हैं। 24 अवतारों की कथा आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। तो कलयुग में जो भगवान नारायण का जो कलयुग में जो अवतार है, यानी कृष्णचंद्र जी का, वो अवतार गोलजू के रूप में है। इसलिए इन्हें कृष्ण को अवतारी राजा, कृष्ण को अवतारी चौघानी राजा, चौघानी राजा करके कहते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में भगवान क्या है, गोलजू श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दूध की धार मैंने परसों में बताया था, उन्हें बहुत प्रिय है। और उनके गण जो हैं उनको, क्योंकि उन्हें खिचड़ी खिलाई गई थी, खिचड़ी भी उनके गणों के साथ उनके मंदिर में जब रखी जाती है, कलवा आदि के मंदिर में, तो जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी होती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के कष्टों से उसे निवृत्ति मिल जाती है। ऐसे हमारे न्यायकारी देवता गोलजू की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उनकी महिमा तो बहुत है। हम इतने सूक्ष्म समय में उनकी महिमा कैसे सुना सकते हैं, परंतु जितना भी हमने सुनाया है इसे बहुत सारे अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मोहित जोशी ब्लॉग्स को आप जो है सब लोग सब्सक्राइब भी कीजिए जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमारे उत्तराखंड के देवताओं की संस्कृति, देवताओं की और हमारे उत्तराखंड के ऋषि मुनियों की हमारी संस्कृति जो है पूरी दुनिया में जाए, लोग सुने। जो विदेशों में बैठे हुए लोग जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, परंतु जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, ताकि उन लोगों को भी ये कहानियाँ, ये महानताएं हमारे देवताओं के प्राप्त हो सके। इसी कामना के साथ अगले ब्लॉग में फिर से आपको भगवान नीम करोली महाराज जी की कथा लेकर के हम आपके सामने फिर से मोहित जोशी की ब्लॉग में मैं आपके सामने आऊँगा। और तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय गोलजू। दोस्तों आज हमने गुल्जू की कथा का जो शेष भाग रह गया था उसके बारे में जाना, और इससे पूर्व हमारे चाचा जी के द्वारा इसके प्रथम भाग के बारे में बता दिया गया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।